हेलो दोस्त, सभी को राधे राधे, जय माता दी सभी को। आप सभी लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो आरोप सच्चे में लगा रहे हैं, वो सही घटना है बिहार के। तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि ये लोग बच जाएंगे, सत्ते में बैठे लोग को लग रहा है कि बच जाएंगे, पर प्रशांत किशोर इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं है और उनके साथ जो देने वाला लोग है वो भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छे अच्छे इन लोगों को अच्छे जगह पे पहुंचा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग गड़बड़ जगह पे बैठ गए हैं। क्योंकि सिस्टम में बैठ के अगर लापरवाही कर रहे हो और उसके बाद किसी का बात नहीं मान रहे हो, किसी को सुन नहीं रहे हो, तो उसके लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है। जैसे कि कोई हिंदी फिल्म का हीरो या साउथ फिल्म का हीरो, जैसे अभी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। सिस्टम सुधारने के लिए हम सभी को एक साथ होना चाहिए बिहार में, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, इसीलिए बिहार राज्य गरीब राज्य बोला जाता है। पलायन के मामले में सबसे आगे है, स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे है, शिक्षा के लिए सबसे पीछे है। अगर प्रशांत किशोर जिस नेता पे आरोप लगा रहे, जदयू का हो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी दल का नेता पे आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो उनको सीबीआई जांच मांग बैठाना चाहिए अपने पार्टी के ऊपर, अपने नेता के ऊपर। तो ऐसा नहीं बोल के वो लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी गलत है। तो प्रशांत किशोर जी अगर गलत है तो आप लोग बताइए कि वो झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे, जब उनके पास सबूत है। 200 करोड़ का लिस्ट उन्होंने जारी किया है। एक नीतीश कुमार जी का एक मंत्री है अशोक चौधरी जी, उनके उनके पर वो 200 करोड़ का लिस्ट जारी किया है। अगर वो एक हफ्ते में अगर जवाब नहीं दे रहे, तो प्रशांत किशोर जी डायरेक्ट बोले कि हम 500 करोड़ का और भी इनके ऊपर आरोप वो जारी करेंगे, अगर एक हफ्ते के अंदर सही सही ये जांच नहीं बैठाए और अपने सब कुर्सी से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ऐसे मामले में 3-4 नेता जो बिहार में बड़े बड़े हैं, भाजपा का और जदयू का, नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का, इन सब पे आरोप है। अगर इन लोगों ने जवाब नहीं दिया सही से, तो इन सभी लोगों पे जांच बैठेगा और जब सत्ते में आएंगे तब जांच बैठेगा, क्योंकि ऐसे तो अभी उन लोगों के हाथ में सत्ता है। और गलत अगर प्रशांत किशोर जी रहते तो फिर से 200 करोड़ के बाद 500 करोड़ का दावा नहीं करते, क्योंकि सिर्फ एक अशोक चौधरी है, उनके ऊपर 500 करोड़ का दावा रख रहे हैं कि 500 करोड़ का इन्होंने घोटाला और ज़मीन खरीदा है और घर इधर उधर किया है। तो सोचिए, वो बोल रहे हैं कि मेरे नाम पे 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है। तो 1 कट्ठा ज़मीन आपके नाम पे नहीं तो किसी और का भी नाम पे है, तो आप ही तो किए हो लेन देन। और जो पैसा पटना में जलाया गया था, उसमें भी ये अशोक चौधरी जी है, उनका भी हाथ है। अशोक चौधरी जी का भी हाथ है। सारा पर्दाफाश 1 हफ्ते के अंदर प्रशांत किशोर जी क्लियर करने वाले हैं। 500 करोड़ 600 करोड़ घोटाला कर करके गरीब जनता का पैसा इधर उधर कर करके ये लोग राजनीति करता है बिहार में, सोचिए। और बोलता है मीडिया में सीने चौड़ा करके, और कभी पत्नी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी क्या पता किस किस पे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे। क्या पत्नी दूसरा होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो में कि क्या किसी का पति अगर सत्ते में बैठा है और उसका पत्नी के नाम से ज़मीन है और उसके ऊपर आरोप लग रहा है, तो पत्नी के ऊपर फेंकेगा। उसके पत्नी के ऊपर भी, अशोक चौधरी जी का पत्नी के ऊपर भी पंजाब नेशनल बैंक से 3 करोड़ रुपया लेके आपस नहीं किया है, उसके ऊपर भी केस चल रहा है, कोर्ट में उसका केस चल रहा है। तो ये सब लोग के ऊपर केस चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। पर बिहार के एक मजदूर अगर दारू पी के पकड़ा जाए तो उसको पटाख दिन जेल में डाल दिया जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। फिर उसी मजदूर से 10,000 20,000 रुपया लेके छोड़ दिया जाता है। वो भी बहुत आदमी को छोड़ता है, बहुत आदमी को छोड़ता भी नहीं है। आप लोग सोचिए कैसा करप्ट सिस्टम है, जिसके ऊपर बैंक ने केस किया है, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, उस आदमी को गिरफ्तार नहीं पकड़ता है पुलिस। लेकिन एक बिहारी मजदूर को अगर गांव में शराब पी लेता है, इधर उधर कर देता है, तो उसको पकड़ के ले जाता है। दारू माफिया के पकड़ने के लिए नहीं होता है। कानून व्यवस्था भी एकदम लच्चर है बिहार का, इसके वजह से इतना नौटंकी होता है। आप लोग एक ही बात ठान लीजिए, अगर बिहार से मेरा वीडियो देख रहे, चाहे देश के किसी भी राज्य से, तो ये नेता लोग हैं ना, जो अगर सभी नेता की बात कर रहा हूँ, अगर सभी नेता पे अगर सही से जांच बैठे ना, तो उसके सैलरी के हिसाब से उसका घर नहीं चलता है। वो सैलरी से ज़्यादा के काम करते हैं। सैलरी जो मिलता है ना, उससे ज़्यादा वो लोग करप्शन करके पैसे कमाते हैं। इसलिए सब लोग नेतागिरी में बैठे रहते हैं चुपचाप, और कोई भी मुद्दा पे आवाज़ नहीं उठाते। चाहे बिहारी मजदूर कहीं पिटाए, चाहे कुछ कहीं गाली दे, चाहे कहीं कटा जाए,
उससे उन लोगों को मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो सब लोग मिले रहते का। देखिए, सभी राज्य के लोग जानते हैं कि किस राज्य में कितना करप्शन है। सब सिस्टम में बैठे लोगों को पता चलता है कि किस राज्य में कितना करप्शन कौन कर रहा है। इसके वजह से नहीं जांच बैठाया जाता है किसी भी नेता पे, और किसी नेता को कोई भी अधिकारी कुछ टॉर्चर नहीं कर पाता है। थैंक यू सभी लोगों को। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।